मैंने देख लिया है बिग बॉस का एक और एपिसोड, तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में कि कैसा रहा कल का एपिसोड। गंगा स्नान की वजह से एक एपिसोड का रिव्यू नहीं कर पाई हूँ, तो बात करूंगी दोनों एपिसोड की इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। ये तो हम सभी ने मैंने आपको अपडेट दे ही दी थी कि घर में नॉमिनेशन टास्क हो चुका है और घर में 5 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिसमें नाम है गौरव, जीके, अशनूर, फरहाना और नीलम का। अब लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की बात करूं तो सबसे पहले ही बात बिल्कुल पक्की है कि नीलम इस हफ्ते घर को छोड़ सकती है। अब बात करते हैं एपिसोड में कि एपिसोड शुरू होता है कि भाई मेरी जैगरी किसने चुराई, और जो घर में मेन मुद्दा उठा है फरहाना का। फरहाना ने सीधे सीधे उंगली उठा दी है टीवी एक्टर्स पे। जी हाँ, कि टीवी एक्टर्स बकवास होते हैं और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि मैं तो भाई टीवी में कभी ना आऊँ। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी कि फरहाना को अगर टीवी में नहीं आना था तो बिग बॉस जैसा शो उसने क्यों लिया, वो टीवी पर ही आता है। तो फरहाना अगर टीवी पे नहीं आना था, थिएटर में रहना था, तो वहीं रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसने सीधे सीधे उंगली टीवी एक्टर्स पे उठा दिया और कहीं ना कहीं उसने सीधे निशाने पे जीके को लिया है। क्यों? क्योंकि उसको डाउट था कि जीके ने उसे नॉमिनेट किया है और नॉमिनेशन से मैडम को इतना डर लगता है कि पूछने निकल पड़ी थी एकदम से कि भाई मेरे को नॉमिनेट किया तो आखिर किया किसने, जिसका जवाब उसे शायद से उसे ऐसा लगा कि जीके ने नॉमिनेट किया है, तो इसलिए उसने ये कमेंट किया। जीके भी कहीं ना कहीं भरा बैठा होगा इस बात को सुनने के बाद, वो चुप तो नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। क्योंकि इतनी बड़ी बात कहने के बाद कि भाई टीवी एक्टर बेकार है, मैं तो टीवी पे कभी ना आऊँ, तो तुम सीधा सोच रही तुम्हें फिल्म में आके सीधा तुम्हें मेन लीड दे देंगे। और वो मेन लीड कौन देखेगा इस बिग बॉस 19 जैसे शो को देखने के बाद। बिग बॉस 19 जैसे प्लेटफॉर्म पे आए हो तो ऑब्वियसली आगे काम मिले इसलिए आए हो, आगे अपनी पहचान बने। अगर इस तरह की पहचान होगी तो आगे जाके आई कैन ट्रूली से कि तुम्हें अगर मिलेगा तो वैम्प का रोल मिलेगा, और टीवी में तो वैसे भी तुम्हें नहीं करना, तो आगे के चांसेस ही खत्म है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। जो मुझे फरहाना का ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत लगा, जो उसने सीधे सीधे टीवी एक्टर्स पे जो उसने उंगली उठाई है। और इस तरह से अगर सीरियसली बताऊं तो अगर सारे टीवी एक्टर्स एक साथ जुड़ गए तो फरहाना बट क्या धज्जियां उड़ेंगी तुम्हारी, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि वीकेंड के वार में ये मुद्दा ज़रूर उठेगा कि फरहाना ने जो टीवी एक्टर्स को लेके बोला है, फरहाना नहीं बचेगी। तो वहीं जो कल का एपिसोड है वो था सीधा बेस कि भाई मेरी जैगरी किसने चुराई, जैगरी आखिर चुराई किसने, घर में चोरी कौन कर रहा है। तो ये तो हमने पहले भी देख लिया था कि पहली चोरी तान्या मित्तल ने की थी और इस बार भी तान्या मित्तल ही उसमें बिल्कुल, भाई तान्या मित्तल तो मंझी हुई खिलाड़ी निकली है कि घर में चोरी तक कर रही है, अमीर चोर आ चुकी है। जी हाँ, तो घर में ये चोरियां तान्या मित्तल कर रही है, जिस बात को लेकर बवाल भी होता है। एंड वेल सेड, पुनिका के कान इतने बढ़िया हैं, पहले सुरसुरी उसे बहुत अच्छा सुनाई दिया। उसके बाद एक और केस हुआ था जब फरहाना ने जीके को कुछ और बोला था, जिसमें पुनिका ने एक अलग ही सुरसुरी लगा दी थी और कहा था जीके तुम्हें फरहाना ये बोल रही है। वो तो जीके के कान हर टाइम खुले रहते हैं, तो वो झगड़ा वो वहाँ नहीं लगा पाई। और इनफैक्ट अभी अभिषेक ने कुछ और बोला था, उसने कहा था आपने जैगरी चुराई है, दूर रहती हो। तो दूर रहती हो को मैडम ने कितना अच्छे से मैनिपुलेट किया है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कि तू कह रहा है, तू मुझे तुम्हारी मदर, मतलब देखो आप तू सुनने के बाद आपको पहले कंफर्म भी नहीं है कि उसने तू बोला या नहीं बोला, तुम सीधा अभिषेक की मदर तक पे पहुंच गए। और वो कैसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करता है ये भी मुझे बता दीजिए। अभिषेक कोई डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं करता, वो भले ही जैसा भी है उसे कोई चीज समझ आती है, बैल बुद्धि मैंने भी कहा है उसे, बट ये चीज तो कम से कम सोचो कि तुम सीधा उसकी मदर तक पे पहुंच गए हो कि तुम्हारी मदर को भी कोई तू कहे, मैं सुनना चाहूंगी कैसा लगेगा तुम्हें। तो उसने तू नहीं बोला था, उसने दूर बोला था और इसे पुनिका जी ने कितने अच्छे से मैनिपुलेट करके उसे तू बना दिया है। तो ये देखिए मतलब किस तरह की कन्वीनियंटली चीजें चल रही हैं बिग बॉस 19 में। तो वहीं पे बिग बॉस भी कम नहीं है, सुरसुरी लगाते बहुत अच्छी हैं
कि घर में हुआ था नॉमिनेशन टास्क, जिसमें उसकी जो डोर सौंपी गई थी वो थी मृदुल को, जिसमें बारी बारी से सबको बुलाया गया और सबसे कहा गया कि आप इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए। जिसमें फर्स्ट राउंड में बुलाते हैं मालती को। मालती के सामने एक सेंटेंस होता है जिसे वो पूरा करती है कि तान्या मित्तल बड़ी सच्ची है, जिसे वो बहुत ही नेगेटिव वे में कहती हैं, जिससे अमाल के बाद उसे बुलाया जाता है कि अमाल इस पे 10 मिनट बोले। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कहाँ की बात कहाँ लगाई जाती है कि अमाल को बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि जो अमाल और तान्या का जो रिलेशन चल रहा है, भले ही भाई बहन बोल के उन्होंने वीकेंड के वार पे ख़त्म कर दिया है, बट कहीं ना कहीं ये सब हमको भी पता है कि वो ख़त्म नहीं हुआ है किस्सा। तो जिस किस्से को ख़त्म नहीं किया गया है और उसे 10 मिनट बोलने के लिए बुलाया गया, और अमाल ने सारी नेगेटिव चीज़ें एक एक छाट के तान्या के बारे में बोली है, जिसको लेकर तान्या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो इमोशनल गेम ही खेलती आई। वहीं सेकेंड राउंड में बुलाया जाता है फरहाना को और कहा जाता है सेंटेंस पूरा करो, जिसे वो पूरा करती है अमाल बड़ा दोगला है। तो जिसे बारे में बोलने के लिए जीके को बुलाया जाता है, और जीके का एज सच अमाल के साथ अभी तक कोई सीन नहीं हुआ है। उसे जैसा भी समझ आया उसने काफ़ी अच्छा उसके ऊपर बोला। जिसके बाद नीलम को बुलाया जाता है और नीलम सीधा सीधा अभिषेक को टारगेट करती है। कहीं ना कहीं वो तान्या का बदला लेती हुई मुझे नजर आती है अभिषेक से, या फिर एक नैरेटिव वो सेट कर रही है अपनी माइंड में, जो कर चुकी है कि अभिषेक सिर्फ और सिर्फ अशनूर के साथ रहता है, तो अभिषेक अशनूर का चमचा है, जिसको लेकर बुलाया जाता है कुनिका को। और कुनिका जो बातें बोलती है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उससे कहीं कुछ बातें ठीक है, वो बैल बुद्धि है, मैं मानती हूँ, उसे कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या कई चीज़ें वो रहता है जिसके साथ रहता है। बट अब जैसे देखा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ तान्या और नीलम को अपना चमचा बना के रखती हो, क्योंकि वो तान्या तुम्हारे लिए अब तो जैगरी भी चुरा रही है, सब काम कर रही है, तो ये चीज़ें घर में चल रही हैं, जिसको लेकर मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बिग बॉस बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। अपने ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बायस्ड नॉमिनेशन कराया है कि जिससे अब वो जिसको निकालना चाहें उसको निकाल देंगे। वेल, कहीं ना कहीं अभी जो यूट्यूब है उस पर एक बिग बॉस की स्क्रिप्ट है वो लीक हुई है, उसके बारे में भी उसका रिव्यू करूंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आपका क्या कहना है, कौन है सबसे बड़ा चमचा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।